ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ? ये कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, आप ईवीएम के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है। जी, ये मेरा एजेंडा है साफ। सोशलिस्ट पार्टी ये कैंपेन चला रही है कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। यूपी के किसी गांव में चले जाइए, अनपढ़ ग्रामीण कह रहा है कि वो जो बटन हम दबा रहे हैं, हमें नहीं मालूम हमारा वोट कहाँ जा रहा है। लिखती तौर पे तुम चंडीगढ़ की पीसी या रोकने के हुक्म आए, लिखती तौर पे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ सीनियर अधिकारी को क्या कहा है उन्होंने? पवित्र सिंह जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। हमें तो नहीं मालूम कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई परमिशन ली जाती है। लखनऊ में 1 बार, दिल्ली में 2 बार, बेंगलोर, पटना, इंदौर, कलकत्ता, भुवनेश्वर 9 जगह किया है। ये 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम ईवीएम के खिलाफ, हम खुलेआम ईवीएम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं ईवीएम हटे। संजीव पांडे अपना मैगसेसे अवार्ड विनर हैगे ने। ईवीएम ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ? ਇੰਚਾਰਜ ਐਫਐਸਟੀ ਈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਕਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। पांडे जी ठीक है जी। पांडे जी एक मिनट, ये कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, आप ईवीएम के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है। जी, ये अधिकारी कह रहे हैं। ये मेरा एजेंडा है साफ, जी। ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी ये कैंपेन चला रही है कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। देश में बहुत सारे लोगों को है। आप हमारे यहाँ पंजाब का तो मालूम नहीं, यूपी के किसी गांव में चले जाइए, अनपढ़ ग्रामीण कह रहा है कि वो जो बटन हम दबा रहे हैं, हमें नहीं मालूम हमारा वोट कहाँ जा रहा है। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ARO2। अच्छा, ठीक है जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। क्या कहा है उन्होंने? पवित्र सिंह जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो हमें तो नहीं मालूम कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई परमिशन ली जाती है। और हम आप पहली बार कर रहे हो इस विषय पे प्रेस नहीं, इस चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद लखनऊ में 1 बार, दिल्ली में 2 बार, फिर बेंगलोर, पटना, इंदौर, कलकत्ता, भुवनेश्वर 9 जगह किया है। ये 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो पहली बार आया एतराज? ये पहली बार एतराज है। कहते हैं आप ईवीएम के खिलाफ हो, इसलिए आपको तो हम ईवीएम के खिलाफ, हैं, हम खुलेआम ईवीएम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं ईवीएम हटे। और पहले चरणों में चुनाव हो चुके हैं, उन पे कुछ आपके साथियों ने की कोई गतिविधि? हमारे 7 मई को संभल में और बदायूं में, और 13 मई को उन्नाव, सीतापुर, मिश्रिक, कानपुर, इतने जगहों पे करीब 70 लोगों ने अंदर गए और कहा है कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। उन्होंने कहा बैलेट पेपर नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा मशीन पे भरोसा नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं। और 20 मई को लखनऊ में मोहनलालगंज में, और 25 मई को आजमगढ़ और लालगंज में, अभी इतने ही करीब और लोग करेंगे। कोई 150 लोग कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर ये काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें इससे वोट नहीं। चंडीगढ़ में जो हुआ इस पे आप क्या कहेंगे? आपके साथ नहीं, ये वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चंडीगढ़ किस मामले में विशेष है, हमें तो समझ में नहीं आता। एक ही मामले में चंडीगढ़ की अभी चर्चा हुई है, वो जो यहाँ पे महापौर का चुनाव था, उसमें जो हेरा फेरी हुई है बैलेट पेपर की, इसलिए लोग चंडीगढ़ का नाम जानते हैं। तो हो सकता है कि चंडीगढ़ इस मायने में विशेष हो, और इसलिए हक का हनन है। बिल्कुल लोकतांत्रिक हक का हनन है। और हमें ये भी लग रहा है अब कि अभी तक हमें इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी जी सोच रहे होंगे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अब उनको शायद समझ में आ रहा है कि ये चुनाव हम हार रहे हैं, तो इसलिए वो हम पे रोक लगा रहे हैं। सो वाकई देश 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।